आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग गधों का काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्त। इसको वेल स्मार्ट और वेल एजुकेटेड लोग करते हैं, जो विजनरी होते हैं, जिनके लाइफ में कुछ ड्रीम्स होते हैं और वो कुछ लोगों के घर में खुशियां देना चाहते हैं। वही उनका एक जिगरा अलग होता है जो इस तरीके के बिजनेस को करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे अनट्रेंड चीजें होती हैं जिसको आप सीख नहीं पाते हैं या उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस कैटेगरी में जरूर आ जाते हैं जो आज आपने थंबनेल देखा है। क्योंकि दोस्तों, हम अपने आप में कुछ नहीं है जब तक हम किसी के साथ क्लब्ड नहीं हैं। जब आप किसी के साथ क्लब्ड होते हैं तो आपका भी नेम और फेम बढ़ता है, क्योंकि अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। एक अच्छे इंसान की खासियत होती है कि जो भी कुछ अच्छाइयां हो रही हैं वो उसके इन्वायरमेंट, उसके लोगों की वजह से होती हैं, और अगर उससे कुछ गलतियां हो रही हैं तो खुद अपने आप में स्वीकार कर लेता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो वाकई आपको नेटवर्क मार्केटिंग में गधा बना सकती हैं। ये कहानी आपके लिए है। में एक पंडित जी रहते थे और वो अपने गधे के ऊपर एक छोटे से मंदिर को लेकर पूरे शहर के दुकान पर जाते थे और वहाँ पे वो ब्लेस्ड करते थे, आशीर्वाद देते थे हर एक दुकानदार को। और दुकानदार जो शॉपकीपर्स होते थे उसके बदले में उनको कुछ 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये उनको दक्षिणा देते थे। ये सिलसिला पंडित जी लगातार कई सालों से उस शहर के अंदर कर रहे थे। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल करते करते तो गधा जो उनके साथ चल रहा था, जिसके ऊपर वो मंदिर लदी हुई थी और जा जाके हर एक दुकान के सामने वो रुकता था, तो उसको कुछ कन्फ्यूज़न हुआ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ और पंडित जी बस केवल मेरे साथ चलते हैं, मंदिर को मेरे ऊपर रख दिए हैं, और इतनी मैं मेहनत करता हूँ कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतना तो मैं बिल्कुल नहीं कमाता, लेकिन मेरे से ज़्यादा पंडित जी कमाते हैं। तो उसके अंदर ये जब कन्फ्यूज़न पैदा हुई तो उसने एक डिसीज़न लिया कि अब वो पंडित जी के साथ नहीं जाएगा। अब वो अकेले दुकान जाएगा और जो कमीशन, जो पैसे, जो भी दक्षिणा मिलता है अब वो खुद रखेगा। और दोस्तों, वो ये फैसला लेता है और उसके दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो गधा अकेले निकल जाता है। उस दिन वो मंदिर और पुजारी दोनों को नहीं लेता है और वो सोचता है कि हम दुकान पे जाएंगे, मुझे पैसा लोग लाकर देते रहेंगे। और वो सुबह निकलता है, एक दुकान पे जाके खड़ा हो जाता है और वो दुकानदार जैसे उस गधे को देखता है उसको एक डंडा जड़ देता है। अब उस गधे को कन्फ्यूजन हो गई कि क्यों। वो भागता है, वहां से भागता है, फिर जहां पे पहले जाके दूसरे दुकान पे रुकता था फिर वहां जाके खड़ा होता है। जैसे वहां खड़ा होता है फिर वो दुकानदार भी उसको डंडे मारता है, भगाता है। तीसरे दुकान पे जाता है, कोई उसके ऊपर पानी डाल देता है। चौथे दुकान पर जाता है, कोई उसको रोड़े मार देता है। इस तरीके से वो गधा पूरे शहर में तो घूम रहा है, लेकिन उसको पैसे मिलने के बजाय रिएक्शन पूरा उल्टा हो रहा है। कोई उसको पनिश कर रहे हैं लोग। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि पिछले कई सालों से जिस गधे को लोग सम्मान से उसके ऊपर 10, 20, 50 चढ़ावा करते थे, आज उसको डंडे दे रहे हैं। बड़ा कंफ्यूज होता है और इस तरीके से वो हार जाता है कि उसने क्या गलती करी। क्योंकि वो एक चीज भूल जाता है जो मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूं। उस गधे को ये लगता था कि उसकी वजह से लोग उसको पैसे दे रहे हैं, पंडित जी को पैसे दे रहे हैं और चढ़ावा कर रहे हैं। वो ये भूल गया था कि उसके पीठ के ऊपर जो एक पवित्र मंदिर रखा हुआ था, उसके सम्मान में उस गधे का भी सम्मान होता था। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसी चीजें होती हैं जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि कहीं भी जिस पे हम जिनके साथ जुड़े हुए हैं, जिस कारोबार में जुड़े हुए हैं, जिस भी जगह पे हम जॉब कर रहे हैं, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस वैल्यू से जाने जाते हैं, ना कि खुद अपने अस्तित्व से जाने जाएं। तो अगर ये गधे वाली गलती कहीं आप भी कर रहे हैं तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ऐसी कंफ्यूजन और ऐसी बैड हैबिट से बिल्कुल बचें। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें।